हमें शुरू में पढ़ाया गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो आदमी मुझे मिल जाए जिसने ये बात कही, उसको मैं बहुत मार मारूं। कोई बेस्ट मेरे परिवार की सबसे नेगेटिव पॉइंट ये थी कि हमारे पास कोई पीछे स्ट्रांग आदमी नहीं था। इस जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है बैकिंग। अगर आपके पास बैकिंग नहीं है तो आप इतने असहाय हैं कि आप हॉस्पिटल में एक पर्चा नहीं बनवा सकते। कि जैसी आपकी जिंदगी रही है और पूरा आपकी जर्नी रही है, वो लाइफ कम और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ज्यादा लगती है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली मैं जिस क्षेत्र में पैदा हुआ, ज्योग्राफी का बड़ा असर होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट पे। तो मैं जिस क्षेत्र में पैदा हुआ, पूर्वांचल का क्षेत्र है, फर्टाइल लैंड है, और पॉपुलेशन चूंकि ज़्यादा बढ़ गई है तो ज़मीन की लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं। और मेरे परिवार की सबसे नेगेटिव पॉइंट ये थी कि हमारे पास कोई पीछे स्ट्रांग आदमी नहीं था। इस जिंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है बैकिंग। अगर आपके पास बैकिंग नहीं है तो आप इतने असहाय हैं कि आप हॉस्पिटल में एक पर्चा नहीं बनवा सकते। तो मेरे माँ बाप एक बड़ा रेफ्यूजी की ज़िंदगी जिए, और मैं जो मेरा शुरुआती दौर है स्कूल का, वो बड़ा सज्जन सा दौर है, सन्यासी का दौर है। पढ़ने वाला आदमी हूँ मैं, और होमवर्क टाइम पे करने वाला, नीट एंड क्लीन रहने वाला आदमी। लेकिन पता चला कि मैं स्कूल गया, मेरा होमवर्क वाला पन्ना ही फाड़ दिया। मैं स्कूल जा रहा हूं, मेरा बैग उठा के ले आके वॉशरूम में रख दिया। कोई भी आके पीछे से टीप मार दे रहा है। तो वो बैकग्राउंड स्टोरी है। और अगर मैं अपने घर में कोई बात कहता हूं तो पापा कह रहे कोई बात नहीं बेटा, कठिनाइयां आदमी को बहुत मजबूत बनाती। खैर कह तो वो सही बात रहे थे, लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट से इतने ज्यादा प्रभावित होने लगते हो। जैसे इस देश में मैंने किसी को नहीं देखा, रेयरिटी ऑफ रेयर की बात मैं नहीं करता, मैं अपने प्रदेश की बात कर रहा हूं, यूपी बिहार की। जितनी भी सीरीज, वेब सीरीज अपराध पे बनी है वो लगभग सब ने देखी। जितनी वेब सीरीज हिस्ट्री पे बनी है वो किसी ने नहीं देखी। मतलब मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो भी गाड़ी खरीदेगा उसमें कोई नहीं लिखेगा मेरा भारत महान, कोई लिखा रखा है कालीन भैया। ज्यादातर स्कॉर्पियो, काली स्कॉर्पियो वेब सीरीज के बाद, मिर्जापुर के बाद बिकी। इससे हमें अब पता चलता है कि हमारे प्रदेश की मानसिकताएं कैसी है, साइकी कैसी है, साइक कैसी है। कलाम साहब अरे ठीक है, लेकिन जितने प्रदेश के अपराधी हैं सब बच्चे उनको लेके इंस्पायर्ड रहते हैं। गुड्डू भैया से ज्यादा इंस्पायर्ड। गुड्डू, हाँ भैया, भैया आए थे भैया, ऐसे कमर में हाथ डाल के फोटो हमारे साथ खिंचाए। मैं उस प्रदेश में पैदा हुआ। अब मुझे एहसास होता है कि उस प्रदेश में भगवान भी रहे तो हथियार लेके चले, वो चाहे भगवान कृष्ण चले और चाहे भगवान राम चले, वो कंपलसरी है। फिर जब किसी चीज का टेस्ट आपको मिलता है, जैसे हमें शुरू में पढ़ाया गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो आदमी मुझे मिल जाए जिसने ये बात कही, उसको मैं बहुत मार मारूं। कोई बेस्ट पॉलिसी नहीं है। फिर जब पहली बार मैंने अपराध किया और मैं थाने पहुंचा और FIR हुआ, अपराध तो मैं नहीं कह सकता, छोटा मोटा बवाल ही था वो, और मैं थाने पहुंचा और FIR हुआ और पुलिस केस और ये वो फलाना। तो उसके बाद जब मैं अपने मोहल्ले में पहुंचा तो लोगों ने बड़े इज्जत भाव से देखा। मैंने कहा वाह यार, ये तो बड़ी शानदार चीज है। कहते ना, जिस चीज में आपको इज्जत मिल जाएगी फिर आप उसे नहीं छोड़ पाओगे। अब जो लड़का क्लास 9th तक दबा कुचला रहा, उसको एक बैग इज्जत मिल गई, लोगों ने कहा भैया नमस्कार। तब मुझे उस दिन एहसास हुआ कि नहीं नहीं नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सबसे गलत बात है इस देश के लिए। और वहां से जो दौर शुरू हुआ उसने तो बड़ी सारी घटनाओं को अंजाम दिया। और गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए लेकिन बाद में मजा आने लगा। और जब मजा आने लगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो आगे बढ़ते ही चले गए। दोस्त वैसे मिल गए, संगत मिल गए, ग्रुप मिल गया। और फिर वो धारा जाके रुकी 1992 में, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा। अब वो मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कोई रिग्रेट? हाँ बिल्कुल नहीं, कोई रिग्रेट ही नहीं तो यहाँ पे हिंदुस्तान में लोग मास्टर को सोचते हैं मजलूम है। पहली बार जब मुझे फ़ोन पे धमकी मिली रात में 2 बजे, 2:05 या 2:10 का टाइम था, और रात में फ़ोन आया और फ़ोन उठाया मैंने, वो शुरुआत कर दी उसने माँ बहन से।
मैं तो एक बैग समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है। मैं फोन देखा, मैं रखा, मैं गया मुंह पे चीटा उटा मारा, मैं लौट के आया और फिर उसने फोन बजाया और जब दोबारा उसने गाली दिया तो मैंने 1 मिनट में 3-4 हजार गालियां तो दी होंगी और एक से एक पूर्वांचल की गालियां। और जब मैंने गाली दी तो उधर से आवाज आई, भाई साहब एक तो आप मैंने कहा भाई साहब इतने इतने टुकड़े में उठ के जाओगे, अवधोजा से बदतमीजी मत करना। हम तो शौकिया टीचर है, पेशा तो कुछ और है हमारा ये सब। तो भगवान जब बाकी सब टीचर फेल कर गए, इतने पढ़े लिखे देश में जहां पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं, टीचर बच्चों को, पढ़ाई मारने की चीज है, पढ़ाई तो आनंद की चीज है भाई। जिसको भी न्यूटन का 3rd लॉ पता है, 2nd लॉ पता है, 1st लॉ पता है, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, वो जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हो सकता। कितना प्यारा लॉ है। हम किसी ऑफिस में गए, बाबू कह रहा कल आना, मैं निकाला 10,000 रुपया और वो फार्मूला लगाया हमने, आ बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। हमने एक्सटर्नल फोर्स निकाली, 10,000 रुपया उसके सामने रखा, उसने कहा साहब फाइल है, साहब आप तो साहब भगवान की तरह। ये पढ़ाई एक आनंद है। ये मैं इस चैनल के माध्यम से, शो के माध्यम से इस देश के लोगों से कह रहा हूं कि अपने बच्चों को विजनरी बनाइए, उन्हें देखना सिखाइए, उन्हें वो विजुअलाइज करें कि ब्लड नर्वस सिस्टम क्या होता है। रटाइए मत, आप रटाएंगे आपके बच्चे तोते हो जाएंगे, उनके पढ़ने का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, आप उन्हें मारेंगे और अगर वो एक आध बार फेल कर गए तो वो डिप्रेशन का शिकार होंगे और फिर वो बुढ़ापे में आपको पलट कर परेशान करेंगे। तो पढ़ाइए बच्चों को। हफ्ते में बहुत सारे माँ बाप एम्प्लॉयड हैं आजकल, तो मैं जानता हूँ बहुत सारे माँ बापों के पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि जैसा, अब तो बहुत सारे माँ बाप पढ़े लिखे, हमारे समय में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब माँ भी पढ़ी लिखी है, पिता भी पढ़े लिखे, तो माता पिता को चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन, जैसे फादर ने आईटी कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, माँ ने एमबीए कर रखा है, तो हफ्ते में 1 दिन वो शेड्यूल रखें कि आज बेटा घूमने भी चलेंगे और तुमको एक टॉपिक रास्ते में पढ़ाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। सिर्फ उतनी छोटी घटना से आप देखना देश में कितना परिवर्तन होने लगेगा। बच्चे विजुअलाइज करने लगेंगे कि अच्छा ये पार्लियामेंट होती है, अच्छा ऐसे पार्लियामेंटेरियंस आते हैं। तो पढ़ाई को आनंद में कन्वर्ट करना है, लर्निंग में कन्वर्ट करना है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आए।